Hello friends. So today what are we going to learn? It's a very interesting poem. The Ram Cham Chagar Classics, the Mulberry English Course Book. Why it is interesting? Because it is based on us. Strange but true. ये पोएम हमारी हैबिट्स पे बेस है. हम लाइफ में किस तरह से चीज़ों को लाइफ से हटाते हैं, किस तरह से चीज़ों को लाइफ में लाते हैं. जो हमें पसंद होता है अगर वो हमें मिल जाता है तो हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं. सो ये इस पोएम इसी चीज़ पे बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. द रमचम चगर इज़ अ क्यूरियस कैट. एक कैट से रिलेट किया गया है रमचम चगर. एक वो क्यूरियस कैट है. जो रमचम चगर है वो एक क्यूरियस है, मतलब हर चीज़ को जानने की उसे इच्छा रहती है. इसी तरह से इसका नाम रामचम चगर रखा गया है. इफ़ यू ऑफर हिम पीजेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीजेंट? अ लार्ज बर्ड विद अ लॉन्ग टेल. एक बड़ा सा पक्षी जिसकी लंबी पूंछ है. ही वुड रेदर हैव ग्राउस. तो उसको ग्राउस चाहिए. मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राउस? अ बर्ड विद अ फैट बॉडी एंड feathers ऑन इट्स लेग्स. अब उसको ग्राउस चाहिए. ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है. नहीं, अभी हमें टॉफ़ी खानी थी, थोड़ी देर बाद हम कहते हैं नहीं. अगर कोई टॉफ़ी ला के दे देता तो नहीं, मुझे चॉकलेट खानी है. सेम इसी तरह एक हमने इसे ऑफ़र किया प्रेजेंट, लेकिन इसको ग्राउस चाहिए. इफ़ यू पुट हिम इन अ हाउस ही वुड मच प्रेफर अ फ्लैट. अगर आपने उसे घर में रख दिया तो वो कहेगी नहीं, मुझे तो फ्लैट चाहिए. ऐसे ही हम कहते हैं. हम छोटे घर से सेटिस्फाई नहीं होते. अगर हमारा छोटा सा घर है तो हम किसी का बड़ा सा घर देख के क्या कहते हैं? ओह, मुझे तो बड़ा घर चाहिए. और अगर बड़ा होता है तो क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो छोटा चाहिए. तो ह्यूमन की नीड कभी सेटिस्फाई नहीं होते. इफ़ यू पुट हिम इन अ फ्लैट, अगर आप उसे फ्लैट में रख दोगे, ही वुड सॉरी देन ही डिड रेदर हैव अ हाउस. तो अगर आप उसे फ्लैट में रख दोगे फिर वो क्या कहेगी? मुझे घर चाहिए, हाउस चाहिए, मीन्स बड़ा घर चाहिए. इफ़ यू सेट हिम ऑन अ माउस, अगर आप उसे क्या कर दोगे? माउस दे दोगे. देन ही ओनली वॉन्ट्स अ रैट. उसको रैट चाहिए. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउस एंड रैट? माउस होता है छुटकू वाला, रैट होता है बड़े वाला. अगर आप उसे दे दो कि ले माउस ले ले, नहीं, सेटिस्फाई नहीं है, उसको तो रैट ही चाहिए. इफ़ यू सेट हिम ऑन रैट, अगर आप उसे रैट दे दो, देन ही डिड रेदर चेज अ माउस. अब उसको क्या चाहिए? माउस चाहिए. अजीब है, सेटिस्फाई नहीं है. ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स होते हैं. हम किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं. जो हमारे पास नहीं होता हम हमेशा उसकी कामना करते कि हमारे पास वो होना चाहिए. ऑलवेज कंपैरिजन, राइट? ऐसे ही रमटम चगर कर रही है. येस, द रमटम चगर इज़ अ क्यूरियस कैट. रमटम चगर एक क्यूरियस कैट है. एंड देयर इज़ नॉट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट. वॉट इज़ मीन? मतलब कोई रीज़न ही नहीं है. what is the meaning of this line? There is no reason, right? For he will do as he do. वो वही करना चाहता है. सॉरी, ये ही है. वो वही करना चाहता है जो वो वही करना चाहता है जो वो I'm so sorry, वो वही करता है जो वो करना चाहता है. एंड देयर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. इसके अलावा कुछ नहीं. The Ramcham Chugger is a terrible bore. When you let him in, then he wants to be out. That means terrible bore. हद से ज़्यादा भयानक है बोरियत की. अगर आप उसे अंदर रख दोगे बाहर आना चाहेगी. एग्जाम्पल, उसका मन है कि उसे अंदर जाना है. अब आपने उसे अंदर रख दिया. आप कहेगी नहीं, मुझे तो बाहर आना है. कहेगा आई एम सो सॉरी, मुझे तो बाहर आना है. तो उसी तरह से है. जैसे हम जब कभी बाहर होते तो हम कहते हैं कि यार आई विश मैं घर में होती इस टाइम. जब हम घर में होते तो कहते हैं यार आई विश मैं बाहर होती इस टाइम. तो सेम लाइक दिस, ही ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द एवरी डोर. मतलब हमेशा डोर के गलत तरफ वो होती है. तो वही वाली चीज़ है. हमारी विशेज़ हमेशा वो होती है जो हमारे पास उस टाइम पे नहीं होता. हम किसी और चीज़ की कामना कर रहे होते हैं. यहाँ से मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी. ऑलवेज बी इन प्रेजेंट. जो गया वो गया. बच्चों, हमेशा प्रेजेंट में रहो. हर दिन मेहनत करो. फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा. डोंट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर. पास्ट इज़ गॉन, चला गया. बट बी इन प्रेजेंट. जो है उसमें खुश रहो. ही एंड एज सून एज ही एट होम देन ही डिड लाइक टू गेट अबाउट. जैसे ही अगर उसको तुरंत घर में ले आओ
फिर उसको बाहर की याद आने लगती है. He likes to lie in the bureau drawer, but he makes such a fuss if he can't get out. What is the meaning of bureau? लाइक डेस्क होता है ना एक विद ड्रॉर के साथ, जो डेस्क होता है जिसको हम बाहर खींचते हैं, अगर हम उसे उसमें लेटा दें तो वो क्या करेगी, बाहर आने के लिए छटपटाएगी, बाहर उसको आना है. दैट मीन्स उसकी फेवरेट जगह है, हमने उसे वहाँ पे पहुँचा दिया, बट अब वो बाहर आना चाहती है. सो येस द रमटमटगर इज़ अ क्यूरियस कैट एंड इट इज़ नॉट एनी यूज़ फॉर यू टू डाउट इट. कोई फ़ायदा नहीं है उस पर डाउट करने का, बिकॉज फॉर ही विल डू एज ही डू. वो वही करना चाहता है जो वो करता है, वो वही करेगा जो वो करना चाहता है. एंड देयर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए. नेक्स्ट यस. द रमटमटगर इज़ अ क्यूरियस बीस्ट. हद से ज़्यादा जिज्ञासु जानवर है. His disobliging ways are matter of habit. What is the meaning of disobliging? Deliberately not helpful, right? तो उसकी ये जो हैबिट्स हैं वो जानबूझकर, कोई फ़ायदा नहीं है इनका. If you offer him fish, अगर आप उसे फिश दोगे, then he always wants a feast. तो उसको फीस्ट चाहिए. फीस्ट मीन्स बहुत अच्छा उसको भोजन चाहिए. When there is not any fish, जब वहाँ पे कोई फिश नहीं है, then he won't eat any rabbit. तो उसको कोई rabbit भी नहीं खाना है. If you offer him cream, then he sniff and sneers. What is the meaning of sniff and sneers? Like हाँ, make a facial expression to convey disrespect. Okay, अगर आप उसको क्रीम दोगे तो वो क्या करेगी, एक डिसरिस्पेक्ट के साथ उसको हटा देगी. नहीं, वो नहीं चाहिए. ये तो वही वाली बात हो गई. आइसक्रीम खाने का मन है, थोड़ी देर बाद आइसक्रीम आ गई तो नहीं, अब हमें ये नहीं चाहिए. अब हमें तो छोटी आइसक्रीम अगर आपको मिल जाती तो नहीं, मुझे तो बड़ी आइसक्रीम चाहिए. बड़ी मिल जाती तो नहीं, मुझे तो छोटी आइसक्रीम चाहिए. ये तो वही वाली बात हो गई. मम्मा ने आज हमें पाव भाजी खिलाई, नहीं मम्मा आज तो छोले भटूरे चाहिए. तो वही वाली चीज़ हो गई. फॉर ही ओनली लाइक्स वॉट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ. उसको सिर्फ वही पसंद है जो वो खुद ढूंढता है. सॉरी. So you will catch him in it right up to the ears. If you put it away on the larder shelf. Larder shelf means a closest or a small room in a house used for storing food. Pantry like, जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है. अगर आप उसे वहाँ पर भेज दोगे, वहाँ पर रख दोगे तो क्या होगा. द रमटमटगर इज़ आर्टफुल एंड नोइंग. बहुत चालाक है और सब कुछ ये जानती है. आर्टफुल मीन्स चालाक. द रमटमटगर डज नॉट केयर फॉर अ क्यूरल. मतलब लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरल, कि उसको लव अफेक्शनेट प्यार हो गया. हम कैसे कहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते, उसको उस चीज़ से की कोई केयर नहीं है, कोई परवाह नहीं है. बट ही विल लीप ऑन योर लैप इन द मिडिल ऑफ योर स्विंग. जब आप बैठे हो, स्विंग कर रहे हो, वो आपकी लैप में गिरेगी आकर. फॉर देयर इज़ नथिंग ही इन्जॉयज. वो कोई इन्जॉय नहीं कर रही, कोई आपको प्यार व्यार नहीं कर रही है. जस्ट क्या करने के लिए, हॉरिबल मडल, आपकी काम को गड़बड़ाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए. येस द रमटमटगर इज़ अ क्यूरियस कैट. येस, क्यूरियस कैट. एंड देयर इज़ नॉट एनी नीड फॉर मी टू स्पाउट. कोई ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पाउट? मीन्स डिस्क्राइबिंग समथिंग इन लेंदी मैनर टू पॉइंट ऑफ बिकमिंग बोरिंग, राइट. फॉर ही विल डू, वह वही करेगा, एज ही डू, जो वह करना चाहता है. एंड देयर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो रमटमटगर इज़ अ क्यूरियस कैट. वो एक ऐसी क्यूरियस कैट है. ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स भी ऐसे होते हैं. आप कंपैरिजन कर लो अपनी हैबिट को रमटमटगर के साथ, आपको राइट आंसर मिल जाएगा, राइट. सो आई वॉन्ट टू गिव यू अ मैसेज. Be in present, do hard work for your future. Don't you think about the future, just do hard work in present thing. So हमें एक अच्छा और ब्राइट फ्यूचर मिलेगा बच्चों. पेरेंट्स की हमेशा बात मानो. ओके, दिस पोएम इज़ रिटन बाय